तो मेरे यारों मेरे प्यारों, ना हो हैरान ना हो परेशान, क्योंकि लेकर आ गया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट दुविधा का समाधान। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लोरेंट सीरीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसका नाम होता है हमारे पास लोरेंट थ्योरम। हर बार एमडीयू के एग्जाम में देखने को मिलती है 8 मार्क्स में थर्ड यूनिट में से। तो आज इसका हम प्रूफ करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये लोरेंट थ्योरम होती क्या है, क्या इसकी स्टेटमेंट होती है, क्या इसका प्रूफ होता है। और इतना आसान प्रूफ लेकर आए हूं आज आपके लिए कि आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का काम। तो आज मैं आपको लोरेंट थ्योरम सिखाने वाला हूं और इतना आसान प्रूफ लेकर आया हूं आपने कि कहीं देखा ही नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या होगा इसके लिए, जो हमारी प्रीवियस यूनिट में हमने टेलर थ्योरम पढ़ी थी, जिस भी बच्चे ने उस टेलर थ्योरम का प्रूफ देखा होगा, उसको सीखा होगा, उसको जाना होगा, वो इस थ्योरम को एक झटके में ही कर देगा। क्यों? क्योंकि टेलर थ्योरम का जो हमने प्रूफ किया था उसी तरीके से मैं आपको लोरेंट थ्योरम का आज प्रूफ सिखाने वाला हूं। लेकिन टेंशन मत लो, जिस बच्चे को टेलर थ्योरम नहीं आती, उसका प्रूफ नहीं आता, वो भी इस थ्योरम को आसानी से कर लेगा, क्योंकि इतना इजी आपके लिए प्रूफ लेकर आया हूं। तो चलते हैं हमारी थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी स्टेटमेंट कि टेलर थ्योरम हमारे पास, सॉरी ये लोरेंट थ्योरम असल में होती क्या है। बिल्कुल टेलर थ्योरम जैसी हमारी, जैसे क्या कह रहा है कि सपोज ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा जो रिंग बाउंड की गई है उसके ऊपर ये एफ जेड फंक्शन क्या दे रखा है, हमारा एनालिटिक दे रखा है। इसको समझाता हूं मैं आपको कि ये क्या कह रहा है। जैसे हमारे पास इसने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए, एक ये मान लिया और एक मान लिया ये, और इसका सेंटर दे रखा है ए। तो इसने ये कहा है कि जो हमारे पास ये C2 और C1 दो हमारे पास क्या दे रखे हैं, सर्कल दे रखे हैं। इन दोनों सर्कलों ने जो हमारे पास रिंग बाउंड कर रखी है, मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट की बात कर रहा है। ये जो दो सर्कल थे इनके बीच में यही तो रिंग हमारी क्या होगी, बाउंड होगी, जो क्या है क्लोज्ड है दोनों तरफ से। ये कह रहा है कि इस रिंग के अंदर ये जो एफ जेड फंक्शन है ये एनालिटिक दे रखा है, सेंटर ए एंड रेडियाई R1 एंड R2। क्या कह रहा है कि जो R2 रेडियस है वो R1 से छोटी है, मतलब इन दोनों की रेडियाई दे दी R2 और R1। तो ये जो छोटी वाली रेडियस है ये इसने दे रखी है R2, और जो ये बड़ी वाली रेडियस है ये दे रखी है R1। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये मान लिया C1 है और अंदर वाला क्या हो गया, C2 हो गया। क्लियर है? आगे कह रहा है कि इफ Z इज द एनी पॉइंट ऑफ द एनुलस। देखो एनुलस का मतलब क्या होता है, एनुलस यही रीजन होता है जो दो सर्कलों के बीच में जो ये रिंग बाउंड हुई है ना, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, एनुलस कहते हैं। कि इस एरिया के अंदर ये Z क्या है, कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट के अलोंग जो हमारा फंक्शन बन रहा है एफ जेड वो क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। ये थी हमारी इसकी स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट में प्रूफ क्या करा रहा है, देन इतनी बात देने के बाद ये क्या कह रहा है कि जो हमने ये फंक्शन लिया है ना एफ जेड, जो एनालिटिक दे रखा है, उसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस a की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn इंटू z माइनस a की पावर माइनस n। देखो एक बार, ये जो थ्योरम दे रखी है वो बिल्कुल टेलर थ्योरम जैसी नहीं है। इसी तरह की स्टेटमेंट हमें टेलर थ्योरम में देखने को मिलती है, जिसमें हमारे पास an और bn की स्टेटमेंट इसी के अंदर दे रखी है कि जो an की वैल्यू होगी वो ये होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 ft dt अपॉन t माइनस a की पावर n प्लस 1, और bn की जो वैल्यू है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेटिंग अलोंग C2 ft dt अपॉन t माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1। मतलब ये कह रहा है कि जो ये an और bn यूज हुए हैं ना हमारे इस थ्योरम में, उनकी वैल्यू इस तरह आएगी। तो अब हमें पूरी के पूरा प्रूफ ये लेकर आना होगा, यही इस थ्योरम का क्या है मतलब है। तो ये हमारी सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट थी जिसको मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस थ्योरम की स्टार्टिंग। तो इस थ्योरम का प्रूफ जो है और उसकी स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, हमारी जो प्रीवियस यूनिट थी उसमें हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सीखा था। लेकिन जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है वो एक क्लोज कंटूर के लिए होता है, एक सिंगल क्लोज कंटूर के लिए। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, दो कनेक्टेड कंटूर दे रखी हैं, तो उसमें हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। और वहां पर क्या होता था कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तभी यूज होता था जब उस क्लोज कंटूर के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होता था, एनालिटिक होता था। लेकिन यहां पर तो हमें सिर्फ इस रिंग के अंदर ही पॉइंट दे रखा है जो फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, तो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तो यहां यूज कर नहीं सकते। लेकिन हमने उसका एक स्पेशल केस देखा था, हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ही निकाला था, लेकिन मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए का आपको ध्यान नहीं होगा, जाकर आप देख सकते हो कि हमने क्या निकाला था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला निकाला था मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। तो हम वही यूज करने वाले हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला।
नाम तो उसका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ही होगा, लेकिन वो है किसके लिए? फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। और वो था क्या? वो हमारे पास होता था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेंट अलोंग C1 एफ ऑफ ए या एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, प्लस में 1/2 आयोटा इंटीग्रल अलोंग C2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। क्या होता था? इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ इन कर्व का होता है C1 और C2। अगर हमारे पास 3 क्लोज कंटूर है तो हम C3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास क्या है? ये 2 है। मतलब ये हमने प्रीवियस यूनिट में ही सीख लिया था कि मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए हमारे पास कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, जो ये होता है। क्लियर सी बात है। अब इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा प्रूफ सिखाने वाला हूं आपको, तो बने रहे इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें। अब देखो, हमें उस पर आओ जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ जेड, देखो हमारी स्टार्टिंग किससे दे रखी है? एफ ऑफ जेड से, लेकिन यहां पर क्या है? ए, यानी हमें इस ए को चेंज करना होगा किसमें? जेड के अंदर। तो हमने मान लिया कि जो ये ए है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जेड के अंदर। लेकिन अब यहां पर देखो कि अगर इस ए की जगह जेड पुट करूंगा तो जेड माइनस जेड 0 हो जाएगा और ये फंक्शन क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, जो हम कर नहीं सकते। तो हमें इस ए को भी क्या करना होगा? वापिस सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो जो ये जेड को हमने, देखो ये ए तो जेड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए जेड में सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इस जेड को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा किसी चीज में। तो जेड को सब्स्टिट्यूट कर दिया टी के अंदर। किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया? टी के अंदर। अब पूरा का पूरा प्रूफ जो होगा वो बहुत इजी होगा। बस ये 2 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब कर दो सब्स्टिट्यूट और कर दो इसका प्रूफ। देखो कैसे करेंगे। ए की जगह पुट कर दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा C1 एज इट इज। देखो जेड को किसमें सब्स्टिट्यूट किया है? टी के अंदर। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी इंटू डी टी डिवाइड बाई जेड को टी के अंदर, तो ये आ गया टी माइनस ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है? जेड, तो टी माइनस जेड प्लस 1/2 आयोटा C2 एफ ऑफ जेड, जेड के जगह क्या पुट कर सकते हैं? टी, तो डी टी अपॉन जेड की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है? टी, तो टी माइनस जेड। बात समझ में आई? दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फर्क क्या है? C1 और C2 का। क्लियर है? अब एक स्टेप और आपको ध्यान रखना होगा, और वो स्टेप क्या है कि जो ये डिवाइड है उसमें हम माइनस का ए और प्लस का ए क्या करेंगे? ऐड और माइनस कर देंगे। कैसे? जैसे हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/2 आयोटा C1 एफ ऑफ टी डी टी अपॉन, मैंने क्या कर दिया? इसमें माइनस का ए और प्लस का ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माइनस का ए यहां कर दिया और माइनस जेड माइनस ए हो जाएगा। देखो सही किया है ना? ये माइनस का ए हुआ, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, तो माइनस ए और प्लस ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये माइनस जेड दे रखा था हमारे पास, तो कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को क्या किया है? सिर्फ अरेंज किया है। ऐसे ही इसको क्या करेंगे? 1/2 आयोटा अलोंग C2 एफ टी डी टी। देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारे पास, जो ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है? यहाँ माइनस, तो तीनों की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ भी लास्ट में माइनस। बात समझ में आई? जो हमारे पास कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए, उसमें बीच में क्या होता है? हमारे पास माइनस। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? सेम चीज यहाँ, तो क्या होगा? टी माइनस ए माइनस में जेड माइनस ए, दोनों में हमने क्या कर दिया? माइनस का ए और प्लस का ए क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला में या क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन जो अब हमें प्रूफ करना है उसमें तो बीच में प्लस दे रखा है इन्होंने, तो हमें क्या बनाना होगा? बीच में प्लस बनाना होगा। तो हमने क्या कर लिया? यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये चीज प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की। तो यहां मैंने क्या कर दिया? अब प्लस कर दिया, लेकिन जेड माइनस ए को कहा लिख दिया? आगे जेड माइनस ए को आगे लिख दिया, और माइनस में टी माइनस ए को पीछे लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें बीच में प्लस लेकर आना था, क्योंकि हमारे पास प्रूफ में क्या दे रखा है? ये प्लस ये था, लेकिन हमारे पास क्या आ गया था? ये माइनस ये, तो वहां से माइनस कॉमन लेकर इसको क्या बना दिया? प्लस बना दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? इन दोनों में से टी माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टी माइनस ए। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ये हो गया हमारे पास C1। यहां से मैंने क्या निकाल लिया? 1/t माइनस ए बाहर निकाल लिया, ये t माइनस ए था कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर? ऊपर तो सेम एफ टी डी टी डिवाइड बाई, ये t माइनस ए बाहर गया और जबरदस्ती निकाला है तो इसको डिवाइड करना होगा, तो t माइनस ए बाहर गया तो 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा? जेड माइनस ए डिवाइड बाई टी माइनस ए। बात समझ में आ गया? प्लस यहां से क्या निकालेंगे? 1/2 आयोटा जेड माइनस ए ही निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल लिया यहां से? C2 एफ टी डी टी एज इट इज
यहां से क्या निकाल लिया, z माइनस ए कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर, यहां बचा 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा t माइनस ए डिवाइड बाई z माइनस ए। क्लियर है, ये इतना काम हमने कर दिया, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारे पास ये दे रखा है ये, इसको क्या मान लेते हैं, i1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, i1, और इसको नाम दे देते हैं i2। इसको क्या नाम दे देते हैं, i2। अब इन दोनों चीजों को बस सोल्व करना होगा, मतलब ये चीज हमें इसके इक्वल प्रूव करनी होगी, ये चीज हमें इसके इक्वल प्रूव करनी होगी, और हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। तो अब एक एक करके हम i1 और i2 को दोनों के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हमारे i1 को, तो इसे मिटा देता हूं। अब आप पीछे वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो अब इसकी स्टेटमेंट और सब कुछ मिटा देता हूं। यहां से हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे, और वो ध्यान रखेंगे जो हमें सिर्फ प्रूफ करना है। तो इसको मिटा दो। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, देखो इन्होंने i1 की वैल्यू आ चुकी है, i1 इज इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं, देखो fz जो है हमारा वो किसके इक्वल है, i1 प्लस i2 के इक्वल है। क्लियर है ना, यहां से हमने क्या देखा कि i1 प्लस i2 के इक्वल है। तो i1 की वैल्यू दे रखी है 1/2 पाई आयोटा अलोंग c1, और क्या आ गई 1/t माइनस a ft dt। अब एक बात देखो, ये जो चीज है ये डिवाइड में है, अगर ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल मतलब -1 हो जाएगी। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस z माइनस ए अपॉन t माइनस ए, इसकी पावर -1 लिख दी। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर जाकर क्या होगी, नेगेटिव होगी इसकी पावर, बाकी सेम है। और i2 क्या है हमारे पास प्लस में, i2 की जो वैल्यू दे रखी है वो देखो इन्होंने क्या दे रखी है, यहां लिख लेते हैं, i2 इज इक्वल टू है 1/2 पाई आयोटा अलोंग c2 ft dt अपॉन ये रहा z माइनस ए। और अब देखो इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, और उसकी पावर -1 लिख सकते हैं ऐसा। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पास i1 की तरफ, किसकी तरफ, इस i1 की तरफ। तो i1 लेकर चल पड़े हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने क्या है, एक फॉर्मूला सीखा होगा, टेलर थ्योरम में ही होता है वो भी, कि 1 माइनस एक्स और उसकी पावर -1 हो। तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश डैश डैश, ये हमारे पास इस तरह खुलता है। क्लियर है, और अगर बीच में प्लस हो तो एक माइनस आता है, एक प्लस आता है। क्लियर है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम अब यहां यूज करेंगे। कैसे, जैसे ये हमारे पास है 1 और इस पूरे को मान लिया x, इस पूरे को क्या मान लिया x, और उसकी पावर क्या है -1। तो i1 क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो ये तो एज इट इज 1/2 पाई आयोटा एज इट इज अलोंग c1 ft dt भी एज इट इज, ft इंटू dt एज इट इज अपॉन t माइनस ए भी एज इट इज। और अब देखो जो ये है उसको हम उसी फॉर्मूले से खोलने वाले, कैसे, 1 प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए प्लस में z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही चलती रहेगी हमारी गड्डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ft dt को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं और t माइनस ए को भी। तो क्या आया, 1/2 पाई आयोटा इंटू c1। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 के साथ करेंगे पहले, तो 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, सेम ft इंटू dt इंटू टी माइनस ए अपॉन। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में प्लस आएगा, तो c1, z माइनस ए को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस ए इंटू ft dt डिवाइड बाई टी माइनस ए की टी माइनस ए के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा टी माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ft dt इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी माइनस ए का स्क्वायर तो पहले है और टी माइनस ए एक और आ गया, तो टी माइनस ए की क्या बन जाएगी, क्यूब, और इसी तरह हमारी चलती रहेगी। क्लियर है, अब जो ये चीज लिखी है इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं समेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन 1/2 पाई आयोटा, देखो सब के अंदर आएगा, इसमें भी 1/2 पाई आयोटा, इसमें भी 1/2 पाई आयोटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 1/2 पाई आयोटा तो लिख दिया एज इट इज, क्योंकि सब के अंदर आएगा। देखो ये जो 1/2 पाई आयोटा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ। इनटू में और क्या है हमारे पास, देखो ft dt भी है, लो वो भी लिख दिया, ft इंटू dt लिख दिया। अब एक बार बताओ मेरे पास जो ये z माइनस ए है
ये भी कहीं ना कहीं देखो या तो एक भी नहीं है, या एक जेड माइनस ए है, या जेड माइनस ए 2 है, तो ये जेड माइनस ए भी कहीं ना कहीं आएगा, और डिवाइड बाई टी माइनस ए भी आएगा, आएगा ना। अब देखो हमें इसकी पावर क्या करनी होगी, तो यहां हम n इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्यों जाएंगे, और यहां लिख दिया हमें इसकी पावर n, और यहां लिख दिया n प्लस 1, और ये चीजें लिखी क्यों है वो देखो एक बार। n की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो z माइनस ए की पावर 0 आएगी, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा हमारे पास एफ टी डी टी, और नीचे यहाँ 0 पुट किया उसमें 1 ऐड किया, तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो t माइनस ए की पावर कितनी आएगी 1। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा, तो 1 पुट करते ही देखो z माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो दूसरी टर्म आ जाएगी। उसी तरह चलती रहेंगी हमारी पूरी की पूरी टर्म, कब तक, जब तक हम n को क्या पुट नहीं कर देते, इनफाइनाइट पुट नहीं कर देते। मतलब जो ये चीजें लिखी हैं वो इसी का क्या है, एक समेशन पार्ट है। अब देखो अब क्या है, अब आपको पता है कि जो ये n के ऊपर क्या लगा रखा है, हमारे समेशन लगा रखा है, लेकिन इसके अंदर तो कोई n नहीं है ना, z माइनस ए है, इसके अंदर तो कोई n है ही नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, z माइनस ए की पावर n को तो बाहर लिख दिया। और एक चीज और बताओ मेरे पास, जो ये इंटीग्रल है ये भी तो कहीं चलेगा ना, चलेगा, तो यहां पर हमारा इंटीग्रल भी आएगा c1, क्योंकि ये भी तो हर एक पार्ट में आ रहा है c1, यहां भी c1 आएगा, आगे चलकर आगे भी c1 आएगा, तो ये c1 हो गया, क्लियर है। लेकिन जो ये इंटीग्रल c1 है ये n के ऊपर है, तो z माइनस ए की पावर n ये बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास समेशन इंटीग्रल 1/2 पाई आयोटा इंटू में एफ टी डी टी और डिवाइड बाई टी माइनस ए की पावर n प्लस 1, यही चीज बचा है ना, कुछ भी नहीं किया। क्या किया है, जो ये z माइनस ए की पावर n था वो हमने इंटीग्रल से क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि z माइनस ए जो ये इंटीग्रल है वो n के ऊपर यूज होगा, और जो इसके अंदर नहीं है ये बाहर हो जाएगा। क्योंकि देखो dt हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको छोड़कर जो अलग वेरिएबल होता है वो एज ए कांस्टेंट उसको हम लेते हैं। तो t माइनस ए सॉरी z माइनस ए में कहीं भी हमारे पास t नहीं मौजूद, तो ये हमारे पास कांस्टेंट पार्ट हो गया, तो इस इंटीग्रल से ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये चीज बचेगी। अब एक बार an से कंपेयर करो, an से कंपेयर करेंगे, क्या था 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस ए की पावर n प्लस, मतलब जो ये चीज है वो हमारे किसके इक्वल दे रखी थी इन्होंने, an के इक्वल, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, an भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हम लेकर क्या चले थे i1, तो i1 को हमने क्या दिखा दिया, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट ही चल रहे थे ना हम, z माइनस ए की पावर n, और इनटू में ये जो चीज है वो किसके इक्वल है, an के इक्वल, तो इसके इनटू में हमने क्या लिख दिया an। तो i1 की वैल्यू क्या आकर आई हमारे पास, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an इंटू जेड माइनस ए की पावर n, और जो हमारे पास पहला पार्ट था वो तो हमारा आ चुका है ना। अब चलेंगे हमारे i2 की तरफ, और i2 क्या मान रखा था, ये क्लियर है। तो अब एक बार i2 लेकर आएंगे, तो i1 की वैल्यू क्या आ चुकी है वो देखो, एक बार हमने सोल्व कर दिया, और i1 की जो वैल्यू थी वो निकाल दी, क्या थी, i1 इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an इंटू जेड माइनस ए की पावर n। ये काम हमने कर दिया है, मतलब हमारी थ्योरम का लगभग 70% काम हो चुका है। अब सिर्फ इस i2 को सोल्व करना रह गया, तो अब i2 को लेकर चलेंगे और इसी वे से हम उसको सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास अब लेकर चले हम i2 को, तो i2 क्या दे रखा था, 1/2 पाई आयोटा इंटू c2 एफ टी अपॉन जेड माइनस ए, और अब इनटू में देखो ये जो टर्म थी इसकी भी पावर -1 थी, तो इसको भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से। क्या होगा, 1 प्लस टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, प्लस में टी माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस फिर क्या आएगा क्यूब, और ऐसे ही हमारे इनफाइनाइट तक ये गड्डी चलती रहेगी। अब क्या करते हैं, उसी की तरह इस एफ टी को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एफ टी अपॉन जेड माइनस ए को, एफ टी के साथ डी टी भी चल रहा है, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आयोटा तो बाहर है, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल c2 हर एक के साथ जाएगा, इसलिए मैंने बाहर ही निकाल लिया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t माइनस ए इंटू एफ टी डी टी, सॉरी 1 के साथ किया सबसे पहले, तो इस 1 के साथ करेंगे तो यही चीज आएगी, एफ टी डी टी अपॉन जेड माइनस ए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या आएगा, t माइनस ए
इंटू एफ टी डी टी डिवाइड बाई, देखो जेड माइनस ए ये रहा, एक जेड माइनस ए ये, तो जेड माइनस ए का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में इसके साथ करेंगे तो जेड माइनस ए की क्यूब आएगी, तो क्या आ जाएगा टी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए की क्या आ गई क्यूब, और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है। अब इसको क्या लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और वो समेशन कैसे लिखेंगे देखो एक बार, तो समेशन n इज इक्वल टू कुछ आएगा और या इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट n इज इक्वल टू कुछ क्या आएगा वो हम इस फॉर्मूले में देखकर बताएंगे आपको, आपको सीधा पता चल जाएगा कि लिमिट कहां से कहां तक यूज होगी। क्लियर है। अब देखो हमारे पास इंटीग्रल C2 भी है और ये 1/2 पाई आयोटा है, ये भी साथ साथ चल रहा है। क्लियर है। एफ टी डी टी भी साथ साथ चल रहा है, तो इसको भी लिख दिया एफ टी इंटू डी टी, और कहीं ना कहीं टी माइनस ए भी आएगा ना टी माइनस ए, तो टी माइनस ए को भी लिख दिया, और डिवाइड बाई जेड माइनस ए भी आएगा कहीं ना कहीं, तो जेड माइनस ए भी लिख दिया। अब ये समेशन की फॉर्म में लिखा है, अब हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। अब देखो एक बार बी एन को देखो, तो बी एन में क्या है, टी माइनस ए नीचे दे रखा है। क्लियर है। और जो सेकंड पार्ट है हमारे प्रूफ का, उसमें देखो जेड माइनस ए की पावर नेगेटिव है, जेड माइनस ए की पावर क्या है नेगेटिव, मतलब नीचे है, देखो नीचे ही है हमारे पास। अब एक बात बताओ मेरे पास कि जो ये पहली टर्म है उसमें जेड माइनस ए की पावर कितनी है 1, पहली टर्म में क्या है 1 है ना, उसके बाद 2 फिर 3, मतलब जो जेड माइनस ए है वो तो हमारे पास 1 से शुरू होगा, मतलब n ले लिया हमने, इसको क्या ले लिया n, तो n कहां से शुरू हो रहा है 1 से लेकर कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। और अब t माइनस ए के ऊपर आओ, तो t माइनस ए की पावर कितनी लगाऊं कि देखो यहाँ पर t माइनस ए नहीं है, मतलब t माइनस ए की पावर यहाँ कितनी है 0, फिर 1 आएगी फिर 2 आएगी, तो क्या लगाऊं कि 1 पुट करने के बाद 0 आ जाए, तो 1 माइनस n ही लगाएंगे, ताकि 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 0। तो अब हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। मतलब आप देखो एक बार इसको खोल कर देखो, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, इसकी पावर क्या होगी 0, तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी खत्म। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, एफ टी डी टी अपॉन जेड माइनस ए की पावर 1, तो यही टर्म आएगी। उसके बाद जब n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, फिर ये मतलब ये फॉर्मूला सही बंद किया हमने। क्लियर है। अब देखो अब उसी की तरह हमारे पास क्या है, dt का फंक्शन है ना, dt का, तो ये z माइनस ए है, इसमें तो हमारे पास t कहीं है ही नहीं, तो हमने ये z माइनस ए है इसको बाहर निकालिए कहां से, इस इंटीग्रल से, तो क्या हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड माइनस ए निकाल लिया बाहर, और इनटू में क्या है 1 अपॉन, और इसकी पावर n भी है देखो 1/2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रल C2 t माइनस ए की पावर 1 माइनस n एफ टी डी टी, एफ टी इंटू डी टी। क्लियर है बात, इतनी समझ में आई बात कि क्या है। अब देखो अब क्या करेंगे, इस t माइनस ए को ना नीचे ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो यहां से समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इस z माइनस ए की पावर को ऊपर ले जा रहा हूं और इसकी पावर को नीचे ले जा रहा हूं, तो ये ऊपर जाएगा तो z माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का n, ये ऊपर जाएगा तो n क्या बन जाएगा माइनस का, इंटू में 1/2 पाई आयोटा और इंटीग्रल C2, ये t माइनस ए नीचे गया तो t माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी नेगेटिव, तो n हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव और 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। तो t माइनस ए की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस का n प्लस का 1, माइनस का n प्लस 1, और एफ टी डी टी एज इट इज, एफ टी डी टी एज इट इज। अब एक बार इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर t माइनस ए की बात समझ में है कि t माइनस ए हमने लिया क्यों था, t माइनस ए हमारे पास ऊपर था ना, तो t माइनस ए की पावर कितनी पुट करूं, देखो n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पर कोई नहीं, फिर 2 पुट किया, तो 2 पुट करने के बाद देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, नेगेटिव का आया 1, लेकिन हमारे पास क्या है पॉजिटिव का 1 दे रखा है ना, तो हमें क्या करना होगा, देखो ये हमें छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, एक बार 1 पुट किया तो 1 माइनस n में 1 पुट करने के बाद ये कंडीशन तो आ जाएगी, लेकिन जब n के बाद 2 पुट करूंगा एक बार देखो, तो n की जगह 2 पुट करने के बाद 1 माइनस 2 माइनस का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है इसकी पावर पॉजिटिव का 1 है, पॉजिटिव का 1 है ना, तो हमें क्या लेना होगा, इसको हमें लेना होगा हमारे पास 1 प्लस n या माइनस 1 प्लस n। क्लियर है। अब देखो अब पुट करो एक बार, अब 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 पुट किया तो माइनस 1 2, यही टर्म, फिर ये मतलब हमने थोड़ा सा चेंजमेंट की, जो t माइनस ए है ना समेशन में वो माइनस 1 प्लस n आएगा। क्लियर है। अब देखो अब इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये n क्या हो जाएगा नेगेटिव और 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, n तो हो गया माइनस n
और ये 1 हो गया प्लस का 1। क्लियर है। और अब जो ये वैल्यू आई है ना वो bn की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? bn की। तो अब क्या लिखेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है ये, तो हमारे पास क्या आया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, bn, और इनटू में क्या है, z माइनस a की पावर माइनस n। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आई अब, i2 की। अब i1 और i2 को दोनों क्या कर दो, पुट कर दो हमारे पास जो फंक्शन लिया था i1 प्लस i2 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब एक बार, तो i1 और i2 दोनों की वैल्यू अब मैं पुट करने वाला हूं, और फिर देखो क्या आएगा, i1 प्लस i2। i1 की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर शुरुआत में हमने क्या लिया था, fz का फंक्शन लिया था ना, और उसमें i1 प्लस i2 आया था। तो i1 की वैल्यू क्या आई, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an इंटू z माइनस a की पावर n, और प्लस में i2 की वैल्यू क्या आई थी अभी अभी, वो आई थी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn इंटू z माइनस a की पावर माइनस n। और यही हमारा क्या था, वो चीज थी जो हमें इस प्रूफ करनी थी। तो ये थी पूरी की पूरी कौन सी, लोरेंट थ्योरम, जिसको मैंने बिल्कुल इजी वे से आपको समझा दिया। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ हमने क्या लिया था, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिया और उसको सोल्व कर दिया। और किस वे से सोल्व किया, इसी तरह हमने किसको सोल्व किया था, टेलर थ्योरम को, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो इन 2-3 बातों को याद रख लेना जो मैंने शुरुआत में बताई थी। क्या बताई थी, एक तो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए हमने फॉर्मूला लिया था जो क्या था, अलोंग C1 1/2 पाई आयोटा अलोंग C1 ft dt अपॉन z माइनस ए, और माइनस में अलोंग C2 1/2 पाई एप्सिलॉन ft dt अपॉन z माइनस ए। उसके बाद तीसरा स्टेप किया था कि हमने माइनस ए और प्लस ए ऐड कर दिया था बस, और उसके बाद z माइनस ए कॉमन उसको ऊपर ले गए और दोनों को उस फॉर्मूले से सोल्व कर दिया था। कौन से फॉर्मूले थे, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 वाले फॉर्मूले थे, जो क्या होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह हमारा खुलता था। और फिर पूरा का पूरा आपका प्रूफ हो गया जो हमारे पास दे रखा था। और बीच में i1 और i2 दो चीजें मानी थी, पहले i1 को सोल्व कर दिया फिर i2 को, और दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारे पास वही चीज निकल कर आ गई जो हमें लोरेंट थ्योरम में प्रूव करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो, लोरेंट थ्योरम का प्रूफ अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर एमएससी वाले बच्चे तक ये पहुंच जाए।